बच्चों आप लोगों को जो है इसमें सांख्यिकी वाले चैप्टर से हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। और इस सांख्यिकी चैप्टर से हम इसलिए पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को खास करके क्योंकि इस वाले लेसन से जो है कि अधिकांश देखे हैं या देखा गया है कि यूपी बोर्ड जब एग्ज़ाम होता है तो उस बोर्ड वाले एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स के पेपर में जो है आपके जो है सांख्यिकी चैप्टर से 2 या 3 जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए पूछे जाते हैं, या तो माध्य ज्ञात करने के लिए पूछे जाते हैं, या तो बहुलक ज्ञात करने के लिए पूछे जाते हैं। देखिए माध्यक और माध्यिका जो है ये मतलब इनमें कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है। माध्यक और माध्यिका सेम ही होते हैं, भले इनके अलग अलग फार्मूले हैं, लेकिन इनके अलग अलग फार्मूले के बेस पर यदि आप हल भी करते हैं तो आंसर जो है एक समान ही आता है, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो माध्यक और माध्यिका जो है कि सेम होते हैं, इसमें कोई मतलब डिफरेंस नहीं है। लेकिन बहुलक का फार्मूला अलग होता है, समांतर माध्य का फार्मूला अलग होता है। तो या तो समांतर माध्य या तो बहुलक या तो माध्यक, इन तीनों में से आपको 2 या 1 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, जो कि आपको जो है इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऐसे प्रश्न को हल करना यदि सीख जाते हैं तो आपके जो है कि 4 या 5 नंबर मतलब हासिल कर लेंगे उस पेपर में, तो अच्छा भी रहेगा। तो ध्यान दीजिए, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। ऐसे सवाल जो है कि इस प्रकार से देख रहे हैं, जो टेबल है, सारणी जो है टेबल, उस क्वेश्चन पेपर में बना करके दिए रहते हैं। आप बस इसको देखेंगे तो समझ में आएगा, मेरा पूरा उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो आप देखिए बच्चों, समझिए इसको। अब देखिए ये चैप्टर जो है सांख्यिकी से है, प्रश्न स्टैटिस्टिक्स है। अब देखिए ये प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित सारणी, जो नीचे ये सारणी दी गई हैं, ये सभी सारणी में जो है आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि 400 नियॉन लैंप है। यानी टोटल जो है ना कि 400 है लैंप जो होते हैं दिए, यानी कि लैंपों की संख्या जो है 400 है। और उनका लाइफ टाइम यानी जीवन काल जो है, यहाँ पे देखिए जीवन काल है, तो जीवन काल प्रदर्शित करती है इस टेबल में। तो एक लैंप का जो है आपको निकालना है, एक लैंप का निकालना है, माध्यक निकालना है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। और देखिए ये प्रश्न जो है यूपी 2020 में भी आया हुआ है। तो देखिए बच्चों, आपको ज्ञात क्या करना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक को ज्ञात करने के लिए माध्यक को ज्ञात करने के लिए जो है फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, और थोड़ा समझना है। देखिए कैसे समझा रहे हैं, आपको समझ में आएगा, बस थोड़ा देखते रहिए ध्यान से। देखिए बच्चों, टेबल बोले हैं कि आपको टेबल मिलेगा प्रश्न में, ये टेबल है। देखिए प्रश्न में ही दिया गया था, ये लैंपों की संख्या दी गई है। हाँ, ये टेबल हम अपने मन से बनाए हैं और आपको भी ये टेबल बनाना पड़ेगा अलग से। देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए ना आपको बस एक ही टेबल बनाना रहेगा, जिसको बोला जाता है CF है। CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, ये सब तो जीवन काल है लैंपों का, ये सब दिया गया है इस प्रकार से। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें क्या ज्ञात करेंगे, CF ज्ञात करेंगे। जब CF ज्ञात हो जाएगा तो फिर फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए CF कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 14 है यानी 14 है। तो यहाँ पे इसके सामने यहाँ इसको लिख दीजिए, जो भी संख्या रहेगा उसको देखकर यहाँ पे फर्स्ट बार लिख दिया जाता है। अब देखिए क्या करेंगे, इस 14 को यानी 14 को इस 56 में ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 यानी 70 हो जाएगा। फिर इस 70 को यानी इसको जो है आप इसमें ऐड कीजिए। तो 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। 7 में 6 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा, यानी 130 हो गया। ठीक, अब 130 में 86 को ऐड कर दीजिए।
तो 6 को 0 में ऐड करेंगे तो 6 होगा, 8 को 3 में करेंगे तो 11 होगा, 11 को 1 हासिल, 1 और 2, 216 हो गया। फिर इसमें जो है इसको ऐड कीजिए, तो 6 में 4 को मिलाएंगे तो 10 होगा, 10 को 0 हासिल 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 1 हासिल जो था वो हो गया 9। अब इसमें हासिल नहीं बचा, 2 है तो 2 लिख दीजिए, 290 हो गया। 290 में ये 62 ऐड कर दीजिए, तो 2 में 0 को ऐड करेंगे तो 2 होगा, फिर 9 में 6 को ऐड करेंगे तो 15 होगा, हासिल बचेगा 1 और 2 में 1 जोड़ दीजिए 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ना है 352 में ये 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पूरा 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 400 लिख लेते हैं, ये 400 हो गया। ई सी एफ है, 400 हो गया। तो लैंपों की संख्या 400। यदि आप इसको भी जोड़ेंगे ना, पूरा टोटल जोड़ेंगे तो 400 होगा, क्योंकि इसी को ही तो जोड़े हैं। देखिए सारणी में देखिए कितना संख्या है, पूरा नियॉन लैंपों की संख्या कितना है, 400। इसको जोड़ेंगे तो 400 आएगा। तो देखिए इसको ना लिखा जाता है n बराबर 400, क्योंकि इधर 400 तो यहाँ 400, इसी को ना यहाँ ऐड किए हैं तो यहाँ। तो सी एफ देखिए, तो इसमें क्या है ना कि n बराबर जो है 400 आ गया है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिखते हैं माध्यक ज्ञात करना है हमको, मेन यही ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माध्यक बराबर L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ ब्रैकेट बंद और f इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। देखिए बच्चों ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जो है आप लोगों को ध्यान देना है और याद भी कर लेना है, इजी भी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। अब L इसमें से कहाँ से मिलेगा, n/2 इसमें से कहाँ से मिलेगा, सी एफ कहाँ से मिलेगा, एफ इसमें कहाँ मिलेगा, एच इस सारणी में टेबल में कहाँ मिलेगा। इन टेबल में से ही इन सभी का मान यहाँ लिखना है और लिख करके सॉल्व कर देना है, तो माध्यक आ जाएगा। तो देखिए बच्चों कैसे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। n बराबर कितना हो गया 400। देखिए फॉर्मूले में क्या है, n/2 है। तो ये बताइए n/2 है तो वहाँ पे मान तो लिखना पड़ेगा इसका। तो n/2 जो लिख रहा है, मान लीजिए n/2 लिखे यहाँ पे, n/2 का मतलब n का मान कितना 400। ये बताइए 400 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा ना। तो देखिए तो ये रफ वर्क है, अभी ये रफ कार्य कर रहे हैं। तो देखिए 200 आया ना, तो इसमें देखना है, इस सी एफ में संचयी बारंबारता में ऐसे देखना है कि 200 किस में आ सकता है। पहले इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, लेकिन इसमें आ जाएगा, पूरा 200 इसमें आ जाएगा। तो इसमें 200 आ जाएगा ना, इसमें 200 आ जाएगा। तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा इस तरीके से कि इसमें 200 आ रहा है। इसके सामने वाला जो आपको दिखेगा इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका एफ बराबर हो जाएगा ये। फिर इसके सामने आइएगा और इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, इससे बना लीजिएगा कि पता रहेगा, ये हो जाएगा आपका यल का मान। ठीक, क्योंकि इसके सामने वाले वर्ग अंतराल में जो छोटा मान होता है वो एल का मान हो जाता है। ये हो गया। अब आपको देखिए, तो इससे जाएंगे सीधा, बिल्कुल जाना है, आगे बढ़ेंगे तो इसके पहले वाली जो संख्या होगी, इसके जस्ट पहले वाली, इसके जस्ट पहले यानी ऊपर वाली जो यहाँ पे दिख रही है, ये हो जाएगा सी एफ। ये सी एफ हो जाएगा,
ये CF हो जाएगा, ठीक है। तो ये CF का मान होगा, ये हो जाएगा CF, ये CF है, ये CF का मान हो जाएगा, संचयी बार बढ़ता ये हो जाएगा, ठीक है। तो इधर ध्यान देना है। AF का मान ये हो गया, CF का मान 130 हो गया, L का मान हो गया 3000। अब हमको चाहिए H भी आपको इसमें से मिल जाएगा, ठीक है। ये है रफ वर्क, इसको हम मिटा देते हैं। तो देखिए ये तो रफ वर्क था। अब समझिए बच्चों, देखिए यहाँ पे माध्यक बराबर ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करना है तो बराबर L का मान देखिए कितना, L का मान निकालना है 3000। तो आप लिखें यहाँ पे 3000 लिखेंगे प्लस n/2 का मान, n/2 का मान निकाले थे अभी, कितना आया था n/2 का मान लीजिए 400 यहाँ पे लिखेंगे। 400 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा ना। 200 डायरेक्ट लिखिए, माइनस CF का मान कितना देखिए अभी निकाले हैं 130 है। तो 130 ब्रैकेट बंद कर दीजिए। EF का मान कितना है, EF बराबर 86 है, 86 लिखिए इंटू H का मान। डिफरेंस कितना है इसके बीच, सभी के बीच में डिफरेंस देखिए कितने का है, कितने का डिफरेंस मिलेगा, 1500 और 2000 के बीच में कितने का अंतर है, 500 का। तो यहाँ पे लिखिए 500 का है। फिर यहाँ पे देखिए 3000 लिखते रहिए, 3000 लिखिए, 3000 प्लस, तो ये 3000 है तो 3000 यहाँ पे नोट करेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 200 माइनस 130 है तो 200 में से 130 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 70 बचेगा। 70 लिख लेना है। देखिए बटे में कितना है 86 है, 86 लिखना है। गुणे कितना है 500 है तो 500 लिखना है। उसके बाद इसको फिर हल करेंगे तो फिर देखिए यहाँ पे 3000 है तो आपको देखकर ही अब लिखना है 3000 प्लस, अब कटा दीजिए, 2 से कटा दीजिए, इसको कटा दीजिए। 2 से इसमें भाग करेंगे 86 में तो कितना आएगा, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, ये 43 हो गया। 2 से 86 में भाग किया गया तो 43 आया। 2 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा, 250 आएगा, 250। देखिए कैसे, 2 दूना के 4, 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे 2 पचे 10, 2 शून्य शून्य तो 250। अब क्या करेंगे, अब फिर लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखे हैं 3000 तो 70 बटे, अब 43 लिखाएगा तो 70 बटे में 43 गुणे 250 लिखना है। क्या करना है, 70 में ना 43 से डिवाइड कर देना है। तो देखिए बच्चों इसमें डिवाइड करेंगे तो रफ कार्य करेंगे, यहाँ पे रफ कार्य है, थोड़ा सा अलग कहीं कर लेते हैं। तो 43 से ना, यानी 43 से 70 में भाग कीजिए। तो 70 में भाग करेंगे ना तो 43 एकम में 43 हो गया। तो घटाइए तो 10 में से 3 घटेगा तो 7, यहाँ पे देखिए 6 हो जाएगा। 6 में से 4 गया तो 2, फिर दशमलव लगा लीजिए, 0 आपको मिलेगा यहाँ पे लगाने के लिए, तो 0 मिल गया तो कितना हो गया 270। अब इसमें 6 बढ़ जाएगा तो 6 18 को 8 हासिल 1, 6 चौक 24, 25 हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब इसमें जो है फिर घटाएंगे तो घटाइए, तो घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, अब यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1, ये कैंसिल हो जाएगा तो 12, फिर दशमलव है तो 1 शून्य यहाँ लगाएंगे, हो गया 120। थोड़ा नीचे जगह नहीं है बच्चों, स्पेस कम है, इसके लिए हम फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि 43 से ही भाग देना है। तो देखिए यहाँ पे 120 है तो 120 लिख रहे हैं, 43 से ही 120 में डिवाइड करना है तो कितने बार जाएगा। अब जो है इसमें आप लोगों को 43 है तो 2 बार लेकर जाइए, 2 बार लेकर जाएंगे तो 2 तिहाई 6
2 3 6 हो जाएगा और 2 चौके 8, 2 चौके 8। देखिए 3 बार इसलिए नहीं ले गए हैं क्योंकि 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो घटेगा नहीं ना, तो घटाएंगे तो इसलिए 2 बार ले गए हैं। तो 2 3 6 और 2 चौके 8। 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? यहाँ पे बचेगा 4। हासिल यहीं से लिए थे, ये 11 हो जाएगा पूरा, 11 में से 8 जाएगा 3, 34 हो गया। दशमलव है तो एक बार और ले लेते हैं दशमलव के। देखिए 1 अंक 2 अंक तक तो हो गया, 1 अंक और बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे जो है दशमलव है तो 1 शून्य और ले लेते हैं, तो ये 340 हो गया। तो अब कितने बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 7 त्रिक 21 को 7 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे तो 21 आएगा, तो 1 हासिल 2, 7 चौक 28, 2 30 हो जाएगा, तो 30। अब घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 10 में से 1 गया 9, 3 में से 0 गया 3, ये कैंसिल। तो दशमलव के बस 2 3 अंक तक ही ज्ञात किया जाता है। देखिए यहाँ पे 2 और ये डिवाइड इसी में का डिवाइड था, नीचे जगह नहीं था, इसके लिए भी साइड में किए हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये जो आया है यहाँ पे भागफल 1.627, हम जो है 43 से 70 में भाग किए हैं, यहाँ से करते करते यहाँ तक किए हैं तो आया है कितना? 1.627। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो हम ज्ञात कर रहे थे माध्यक, यहाँ पे छोड़े थे, यहाँ पे फिर से पुनः जो है कि नोट करेंगे, लिखेंगे 3000 प्लस 70 में जो है 43 से भाग किए हैं तो कितना आया है? 1.6 और 2 7 गुणे 250। अब बच्चों देखिए इसका ना इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो 1 शून्य है तो 1 शून्य को अभी छोड़ दीजिए, पुनः फिर आपको जो है कि गुणा करना पड़ेगा 1.627 में। ये कैलकुलेशन है तो बच्चों कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन देखिए ये रफ वर्क था, इसको मिटाकर पुनः फिर एक बार हम जो है गुणा करते हैं क्योंकि डिवाइड तो हो गया है। अब गुणा करेंगे तो गुणा करते हैं तो देखिए 1 लिख लीजिए 1.27 गुणे 250 है तो 250 लिखिए। देखिए 0 को गुणा मत कीजिए, अभी रहने दीजिए, 5 से कीजिए, लास्ट में 0 लिख दिया जाएगा। तो 5 7 35 को 5 हासिल बच जाएगा 3, 5 दूना के 10, 10 3 13 को 3 हासिल 1, 5 31, 30 31 को 1 हासिल 3, 5 से कम में 5, 5 3 8 हो जाएगा। फिर 2 से 2 7 14 को 4 हासिल 1, 2 दूना के 4 1 5, 2 6 के 12 को 2 हासिल 1, 2 1 में 2 1 3। फिर देखिए यहाँ पे 5 4 3 7 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 8 2 10 को 0 हासिल है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। दशमलव कितने अंक पर है बच्चों? तो दशमलव देखिए 1 मिनट, हम जो है आपको बोले थे ना कि शून्य को भी रहने दीजिए, मल्टीप्लाई मत कीजिए। 5 से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए तो 1 शून्य यहाँ पे ये छूटा हुआ है, तो अब देखिए यहाँ पे 0 लगा देते हैं। अब दशमलव 3 अंक पे तो 1 2 3 अंक पे दशमलव यहाँ लगा देना है क्योंकि यहाँ पे 3 अंक के बाद था, तो आंसर जो आता है पूरा गुणनफल उसमें हम दशमलव 3 अंक पे 1 2 3 अंक के बाद लगा देते हैं। तो यहाँ पे लिखिए, देखिए तो इसका आपस में गुणा करने पर बच्चों आया है 3000, ये तो था ही, इसको ये है तो इसको लिख रहे हैं प्लस इसका गुणा करने पे कितना आया था? 406 यानी 406.750। इसको ऐड करेंगे, इसमें जोड़ेंगे मिलाएंगे तो कितना होगा? तो 3406.75।
ये आंसर है बच्चों। ये जो है बच्चों देखिए ये माध्यक है, तो माध्यक को इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो देखिए बच्चों थोड़ा कैलकुलेशन में आप करते रहेंगे तो आदत एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो कैलकुलेशन गुणा भाग ये सब करना है तो ये कर लेना है प्रैक्टिस। इसमें देखिए तो बहुलक को इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। और आप जो बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर देंगे तो जो रफ वर्क करना होगा आप जो है कि उसके सबसे लास्ट वाले पेज पर, अंतिम वाले पेज पे जो है कि रफ वर्क आप कर सकते हैं। तो अब देखिए इस प्रकार से रफ कार्य भी किया जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन आएगा तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए बच्चों इस तरीके से जो है ना इसमें हम आपको बताए हैं कि किस प्रकार से माध्यक ज्ञात किया जाता है। तो ये माध्यक निकालने का ये था, ये आपका पूरा ये आंसर है, ये आंसर आ गया, ये माध्यक है। तो माध्यक को इस प्रकार से ज्ञात करेंगे बच्चों। तो माध्यक ज्ञात करने का बताया है तो आप इसको अच्छे तरीके से समझिएगा, देखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।